Welcome back students to the second video of this series programming in C. आज का जो हमारा टॉपिक है which is very basic topic in which we will be covering fundamental concepts before starting our C language program. Okay, so the fundamental concept is C is a language just like uh, different people or person speak different languages. सिमिलरली ये जो हमारा कंप्यूटर है उसको भी कोई चीज़ समझाने के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं. सो वन ऑफ द लैंग्वेज विच वर यूज्ड इन प्रीवियस टाइम इज मशीन लैंग्वेज. ओके, machine language is consist of 1 and 0, I mean binary. I hope you understood that. But giving instructions to the computer in machine language is really impossible task for human beings. So, if I clicked on any software, or if I am writing on the board with my pen, तो इस पर भी ये जो मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ बैक साइड पे, ये जो हमारा क्लिक है वो कन्वर्ट हो रहा है मशीन लैंग्वेज में. और जो मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है और कंप्यूटर को पता चल रहा है कि सम यूजर वांट्स टू राइट समथिंग ऑन द स्क्रीन. ओके, उसके बाद अब इसमें तो डिफिकल्टी होगी हमें, जाहिर सी बात है. अब हम चलेंगे मशीन लैंग्वेज से सीधा हाई लेवल लैंग्वेज पर. हाई लेवल लैंग्वेजेस पर. ओके, अब दिस इज लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज, 3 L's, and we usually represent this is high level languages, HLLL. ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज इज सी. अब सी में जो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि विच आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक प्रिंट एफ. इसका मतलब है कि आप कंसोल पे या स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट करवा रहे हैं. स्कैन एफ, आप कोई चीज स्कैन कर रहे हैं, ठीक है. तो ये चीजें तो कंप्यूटर नहीं समझता. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स 1 and 0. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सी को हमने पहले कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइलर चाहिए होगा हमने, ठीक है. और कंपाइलर जो है इसे कन्वर्ट करेगा मशीन में. दिस इज वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर. what does compiler do? Compiler translates this high level language code, high level language code to low level language code. Okay, so now moving forward, we know what is compiler. Compiler is nothing, just translates high level languages to low level languages. So उसके बाद जो है हमारे पास आता है हाई लेवल लैंग्वेज. हो गई. मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 1010. अब इसको एक अगर एग्जाम्पल के साथ समझें तो द पर्सन आइदर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान इज विजिटिंग टू चाइना एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड चाइनीज लैंग्वेज. ओके, सो उसके बाद क्या होगा कि अगर उन लोगों ने एक वेटर, यू कैन अज्यूम वेटर इज आवर लैपटॉप और पीसी और कंप्यूटर. वेटर इज कंप्यूटर. ओके, consider waiter as computer, and after that the Pakistani or Indian is our user और प्रोग्रामर, जो कि हमने जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वेटर को. लेट्स अज्यूम के पाकिस्तान ने उर्दू में कहा, और उर्दू हिंदी सिमिलर लैंग्वेजेस, जस्ट वो लिखते हैं उसको डिफरेंट तरीके से. खैर वो अलग टॉपिक है. अभी आप जो है अगर वेटर को ये बोलेंगे हमें एक गिलास पानी का चाहिए, तो वेटर बोलेगा भाई मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात. सो व्हाट दे नीड इज दे नीड अ ट्रांसलेटर who knows both Chinese and who knows both Urdu or Hindi language to make them understand, to make him understand and bring the glass of water for them. Okay. अब उसके बाद ही ये होगा काम सारा आगे प्रोग्रामिंग वाला. फिर वो कुछ और मंगवाना चाहें, कुछ और इंस्ट्रक्शंस देना चाहें तो वो दे सकते हैं, बट दे नीड ट्रांसलेटर. विदाउट ट्रांसलेटर आवर प्रोग्राम विल नॉट रन. ओके,
अब उसके बाद जो है हमारे पास है जो कंपाइलर या जो ये जो डिफरेंट ये जो लैंग्वेजेस थी, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, सी इज अ लैंग्वेज, डिफरेंट पर्सन की लैंग्वेज होती है, ट्रांसलेटर कंपाइलर क्यों यूज होता है, आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।